मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश कर दिया है। चुनावी साल में पेश हुए इस अंतरिम बजट में पीएम मोदी जिन 4 जातियों की बात करते रहे हैं उन पर जोर है, तो वित्त मंत्री के संबोधन में मोदी सरकार की 10 साल की उपलब्धियों का शोर भी था। 58 मिनट लंबे अपने बजट भाषण के शुरुआती 20 मिनट वित्त मंत्री ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां ही गिनाई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में ही साल 2014 से पहले की चुनौतियों की चर्चा की, पिछले 10 साल में सकारात्मक परिवर्तन का जिक्र किया और भविष्य को लेकर आशा का खाका भी खींचा। उन्होंने कहा कि सभी को आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, रसोई गैस के लिए उज्ज्वला योजना, जनधन के तहत बैंक खाते के जरिए हर व्यक्ति के लिए सेवाएं सुलभ कराई गई हैं। वित्त मंत्री ने इन उपलब्धियों के साथ ही 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराए जाने की भी चर्चा की। वित्त मंत्री जब ये उपलब्धियां गिना रही थी, उनका फोकस 2 वर्गों पर था, गरीब और महिलाएं। उज्ज्वला योजना और जनधन खाते की योजना तो सीधे महिलाओं से ही जुड़ी हुई हैं। उन्होंने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने को भी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। वित्त मंत्री ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों से लेकर नए शिक्षण संस्थान खोले जाने तक, नए एयरपोर्ट बनाए जाने से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार तक पिछले 10 साल की उपलब्धियां गिनाई। युवाओं को टारगेट कर स्किल इंडिया मिशन से लेकर ITI के जरिए ट्रेन किए गए युवाओं के आंकड़े गिनाए और नई शिक्षा नीति PM श्री स्कूल की भी चर्चा की। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 4 प्रमुख जातियों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। उन्होंने ये 4 जातियां बताई भी, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता। वित्त मंत्री ने कहा कि इन 4 जातियों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में सरकारी सहायता की आवश्यकता है और उन्हें सरकारी सहायता मिल भी रही है। उनके सशक्तिकरण से, उनके कल्याण से देश आगे बढ़ेगा और सरकार की ये सर्वोच्च प्राथमिकता है। वित्त मंत्री का इन 4 जातियों पर जोर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि देश, खासकर हिंदी बेल्ट में जातियां सियासत की धुरी रही हैं। जातियां 4 वर्ग में बटी हैं, सामान्य, OBC, SC और ST। 2 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए थे और तभी से इस मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक है। महिला आरक्षण के लिए संसद में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही थी, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस और विपक्ष दलों के तमाम सांसदों ने संसद में भी जातिगत जनगणना की मांग उठाई थी। विपक्ष की रणनीति OBC पॉलिटिक्स की पिच पर बीजेपी को घेरने की है, जिसकी आबादी कई राज्यों में 50% के आसपास या इससे भी अधिक है। मोदी सरकार 2.0 के अंतिम बजट में किसानों के लिए फसलों पर नैनो डैप के इस्तेमाल का ऐलान है, तो 1361 मंडियों को ई-नेम से जोड़ने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का ऐलान भी। मत्स्य संपदा योजना के जरिए 55 लाख किसानों को रोजगार देने के साथ ही मत्स्य निर्यात को दोगुना बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का वादा भी बजट में किया गया है। देश में 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करने के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ 4 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना के जरिए 11 करोड़ 80 लाख किसानों तक पहुंचाने और सौर ऊर्जा के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध हो सके। सूर्योदय योजना के तहत सुनिश्चित करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। सूर्योदय योजना का ऐलान PM मोदी ने 22 जनवरी को किया था।